एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चल रही है इंट्रोडक्शन, जिसमें चैप्टर फर्स्ट चल रहा है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े थे, नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक। तो आज की वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एज साइकोलॉजी वॉज इवॉल्व एज अ साइंस, तो साइकोलॉजी की कैसे इन्वॉल्व है एज अ साइंस, तो इसको एक साइंस माना गया। इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये क्या है, स्पेशलाइजेशन की फील्ड है। हैव मल्टीप्लायर एंड इट्स एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, इसमें मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस होती हैं और इसके लिए एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए एंड एजुकेशन भी चाहिए। तो जो अगर हम दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर देते हैं तो हम एक साइकोलॉजिस्ट जो कि हमें फॉर्मलाइज्ड हो जाती है। फॉर्मलाइज्ड मतलब एक हम अच्छे साइकोलॉजिस्ट बोल दें या फिर अच्छे प्रोफेशनल बन जाते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, अगर आपके पास साइकोलॉजी के रिलेटेड क्या होगी, एजुकेशन होगी एंड इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग वगैरह होगी। तो साइकोलॉजी नॉट ओनली स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को ही नहीं स्टडी करती, इसके साथ ही साथ इट ऑल्सो कंपेयर इट, इसको क्या करते हैं, जो बिहेवियर होते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर, उसको क्या करती है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करती है। फाइंड आउट जनरल प्रिंसिपल्स यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, तो इसके साथ जो वो करेगी, स्टडी करेगी बिहेवियर की, और उसके साथ जर्नल प्रिंसिपल, जर्नल की पॉइंट्स है जो वो निकाल लेगी, फाइंड आउट कर लेगी, जो कि यूज़फुल होंगे अंडरस्टैंड करने में और कंट्रोल करने में बिहेवियर। ठीक है, एंड सो इट्स एरिया एंड स्कोप, तो एक टाइप का पर्सन तो पाया नहीं जाता दुनिया में, जो हमारे वर्ल्ड में बहुत टाइप के पर्सन पाए जाते हैं और सभी का अलग अलग बिहेवियर होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है। इसलिए इसका जो एरिया है वो क्या है एंड स्कोप है वो क्या है, वाइड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेंज पे है। ठीक है, वास्ट है, स्प्रेड एज अ स्फीयर ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन, जैसे ह्यूमन की लाइफ फैली हुई है ना पूरी, तो वैसे ये भी एक फैला हुआ है इसका। ठीक है, साइकोलॉजी का जो स्कोप है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट वर्क इन वैरायटी ऑफ फील्ड, तो साइकोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट टाइप की वैरायटी के ऑफ फील्ड में वर्क करते हैं। लाइक अकेडमिक हो गया, स्टडी के रिलेटेड, एकेडमिक होता है स्टडी के रिलेटेड, प्रोफेशनल सेटिंग्स होगी, जॉब्स वगैरह। साइकोलॉजिस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ 3 कैटेगरी, तो साइकोलॉजिस्ट 3 कैटेगरी में पाए जाते हैं। एक तो होते हैं प्रैक्टिशनर, देन होते हैं अकेडमिशियंस एंड देन होते हैं रिसर्चर्स। तो जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हु यूज़ देयर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एड इंडिविजुअल, तो वो साइकोलॉजिस्ट जो अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज को यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप को या फिर बोल दें इंडिविजुअल्स को एड करने, मतलब उनकी हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं, एड करते हैं मतलब हेल्प करते हैं उनकी, कैसे करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विसेज, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ लाइक थेरेपी कर ली, किसी की काउंसलिंग कर ली, लाइक किसी को डिप्रेशन है तो उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसके डिप्रेशन को ख़त्म करेंगे, दैट आर प्रैक्टिशनर। देन हमारे आ जाते हैं एकेडमिशियंस, तो जो एकेडमिशियंस होते हैं दे आर एम्प्लॉयड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, तो एकेडमिक क्या होता है, स्टडी के रिलेटेड होता है, तो ये क्या एम्प्लॉय होते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। एंड टिपिकल एंगेज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च, तो ये किस में इंगेज होते हैं, टीच करते हैं स्टूडेंट्स को और रिसर्च करते हैं। देन हमारे स्पेशलिस्ट आते हैं रिसर्चर्स, दे आर एम्प्लॉयड इन एजेंसीज, तो वो कहाँ पर होते हैं, एजेंसीज में होते हैं, इंडस्ट्रीज में होते हैं। वेयर देर एग्जामिन डाइवर्स, जहाँ पर जो डिफरेंट टेस्ट करने, तो एग्जामिन करने होते हैं डाइवर्स, बहुत सारे डाइवर्स होता है वास्ट अमाउंट में। ठीक है, सच एज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक इन्वायरमेंटल सब्सटेंस ऑन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, कि किसी भी इंडस्ट्री में गए तो क्या है जो उनको अफेक्ट कर रहा है, क्या अफेक्ट है, इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा है उनकी लर्निंग को और मेमोरी को, ऐसे सभी रिसर्चर्स करते हैं। देन हमारा आ जाता है उसके बाद व्हाट डू दे थिंक पीपल हु लर्न साइकोलॉजी डू, तो
व्हाट डू दे थिंक, वो क्या सोचते हैं कि पीपल जो लर्न कर रहे हैं साइकोलॉजी वो क्या करते हैं। पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर, जो लर्न कर रहा है साइकोलॉजी तो वो क्या क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर को, किसी भी बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना मतलब गेस लगा के, गेस तो नहीं होता इसमें, होती तो रियलिटी है, तो उससे बता देना, दैट इज़ प्रेडिक्शन, ठीक है। और रिवील द ट्रुथ, और सच्चाई को सामने लाना। जैसे होता है ना क्राइम्स वगैरह हो जाते हैं, उसमें क्या होता है ट्रुथ को, जैसे सीआईडी हम देखते हैं, एक टीवी में शो आता है, उसमें क्या होता है सच्चाई को सामने लेकर आते हैं, रिवील द ट्रुथ, ठीक है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही वो होता है सभी प्रोसेस। अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, तो जो भी पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी क्यों अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। द विनर जैसे हो गया, ठीक है। माइंड रीडिंग, तो दिस नेवर हैपन्स, वे ये कभी होता नहीं है, बट कुछ हद तक वो माइंड रीड कर सकते हैं, ठीक है। देन एनालाइज पीपल, तो क्या करते हैं, लोगों को एनालाइज करते हैं, लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अ क्लोज सेकेंड, ठीक है। देन सेक्स, रिलेशनशिप, लाइफ एडवाइस, ये सभी रिलेशनशिप एडवाइस, मोटिवेशंस, ये सभी देते हैं, ये सभी जो हमारे साइकोलॉजी में लर्न करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हैव 5 बेसिक गोल्स, तो हम जो साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमारे पहले 5 गोल्स होने चाहिए साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए। पहला गोल होना चाहिए कि हमें डिस्क्राइब करना आना चाहिए, देन एक्सप्लेन, देन प्रेडिक्ट, देन कंट्रोल, एंड फिफ्थ वन इज़ इम्प्रूव। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इस गोल में लिखा क्या है। पहले 5 गोल हमने क्या सेट करने हैं। 5 बेसिक गोल्स हैं। द फर्स्ट गोल इज़ टू ऑब्जर्व बिहेवियर एंड डिस्क्राइब। पहले तो किसी भी आप ऐसे अपना कोई भी क्लाइंट ले लीजिए, लाइक अपना फ्रेंड ले लीजिए, ठीक है। फ्रेंड को एग्जांपल आपने फ्रेंड ले लिया और उसको आपने पहले क्या करना है, फर्स्ट गोल क्या होगा आपको, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में क्या आएगा, पहले आपको उसका ऑब्जर्व करना है बिहेवियर वो है कैसा, एंड डिस्क्राइब, ऑब्जर्व कर लिया, देन आपने उसे पूरा डिस्क्राइब करना है, ऑफ एंड इन मिनट डिटेल। तो आप क्या कर सकते हो, छोटी सी डिटेल उसमें बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, तो उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने दोस्त में, कौन सी हैबिट बुरी है, कौन सी हैबिट उसकी अच्छी लगती है आपको, क्या उसने, व्हाट वाज यू ऑब्जर्व्ड, तो अपने क्या ऑब्जर्व किया उसमें, ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल। ऑब्जेक्टिवली होगा कि उसने खुद ने अपने में ऑब्जर्व ना किया हो, बट आपने करना है उसमें वो चीज़ ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, जितना भी आप पॉसिबल कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन, वाइल डिस्क्रिप्शन कम फ्रॉम ऑब्जर्वेबल डेटा, तो जो भी अपने डिस्क्रिप्शन लिए ऑब्जर्व करके जो भी डेटा आपको मिला कि उसके गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, वो सभी आपने लिख ली, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की। साइकोलॉजिस्ट मस्ट गो बियॉन्ड वट इज़ द ऑब्वियस एंड एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वेशन, उसको बाद में आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वाई डिड द सब्जेक्ट डू वट ही और शी डिड, वाई डिड द सब्जेक्ट डू, तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो आपने क्लाइंट लिया है, सब्जेक्ट आपके लिए कौन है, वो क्लाइंट है, वो पर्सन है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई डिड द क्लाइंट डू, क्यों जो वो बुरी आदतें हैं उसमें वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सभी आपने एक्सप्लेन करना है, क्यों हो रहा है ये, ठीक है, रीज़न वो सभी एक्सप्लेन, पहले ऑब्जर्व करना, डिस्क्राइब करना अपने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसको डिस्क्राइब करना और उसके बाद एक्सप्लेन करना उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। देन प्रेडिक्ट में आता है, वंस वी नो व्हाट हैपन, एक बार हमें पता चल गया व्हाट हैपन्स क्या हो रहा है, एंड वाई इट हैपन्स, देन हमने क्या पता लगाना है कि वाई इट हैपन्स, ये क्यों हो रहा है, पहले लगाना है पता क्या हो रहा है। अगर पता लग गया उसकी बैड हैबिट क्या है, देन उसको क्या करना, वाई इट हैपेंड, ये बैड हैबिट उसमें क्यों हो रही है। वी कैन बिगन टू स्पेक्चुलेट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, तो एंड देन हमने क्या करना है, उसको आगे स्पेक्चुलेट करना है कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसकी लाइफ में, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा अगर ये कंटिन्यू चलता रहा। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग विच वेरी ऑफन होल्ड ट्रू, द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर इज़ द पास्ट बिहेवियर,
तो बेस्ट प्रेडिक्टर जो हमारा होता है फ्यूचर बिहेवियर का, वो हमारे पास्ट बिहेवियर से आता है। अगर पहले से हम ऐसा करते आ जाएं तो वो ऑब्वियसली फ्यूचर में होगा ही होगा ना, कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। उसको बंद करने के लिए क्या किया जाए, उस पर कौन इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको बताना है कैसे बंद करना, दैट इज़ वैसे बताने बंद करना, दैट इज़ कंट्रोल में आएगा। ठीक है, कंट्रोल करना है उसको। फ्यूचर में आपको बताना है कि इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड हम पास्ट बिहेवियर की वजह से ये हो रहा है, उसको बंद करें आप। कंट्रोल उसमें आएगा, कंट्रोल बंद करें, कंट्रोल। वंस वी नो व्हाट हैपेंड, एक बार हमने पता लगा लिया कि क्या हो रहा है, व्हाट वाई इट हैपेंस, ये क्यों हो रहा है ये भी पता लगा लिया, एंड व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, तो क्या होगा फ्यूचर में ये भी हमें पता लग गया, क्योंकि उसके पास्ट से ही ये हैबिट चली आ रही है ना, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में भी वही होगी। वी कैन एक्सपर्ट कंट्रोल ओवर इट, तो हमने उस पर कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल करना है, उसको बोलना है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ वी नो योर चॉइस ऑफ व्यू, चूज अब्यूजिव पार्टनर बिकॉज योर फादर वॉज अब्यूजिव, वी कैन अज्यूम यू विल चूज अनदर abusive partner and can therefore intervene to changes with this negative behavior। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आपको पता है आपने एक अब्यूसिव पार्टनर चूज़ कर लिया है। पार्टनर्स जो आपके पार्टनर्स रहे हैं वो आपने ऑब्वियसली हर टाइम अब्यूसिव चूज़ किए हैं। ठीक है, वो अब्यूसिव क्या होता है, अब्यूसमेंट करते हैं, गाली निकालते हैं, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, वो आपने चूज़ कर लिए। ठीक है, जितने भी पास्ट में रहे हैं, बिकॉज योर फादर वॉज अब्यूसिव, क्योंकि जो आपके पिता थे वो भी ऐसे जो उसका गाली गलौज चलता था एंड अब्यूसमेंट करते थे। वी कैन अज्यूम यू विल चूज़ अनदर अब्यूसिव पार्टनर, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि आगे जाके भी अगर आपको हुआ कि हमने चेंज करना है अपना पार्टनर, तो देन भी आप अब्यूसिव पार्टनर ही चूज़ करोगे एंड देयर फॉर इंटरवीन टू चेंज दिस नेगेटिव बिहेवियर। तो आपको क्या होगा, इसके कंट्रोल करना होगा और नेगेटिव बिहेवियर है जो अपना, उसे क्या करना चाहिए, और नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए। इम्प्रूव, नॉट ओनली डू साइकोलॉजिस्ट अटैम्प्ट टू कंट्रोल बिहेवियर, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल अटैम्प्ट्स ही नहीं करने, दे वांट टू डू सो इन अ पॉजिटिव मैनर, आपको जो कंट्रोल करने हैं वो पॉजिटिव मैनर में करने हैं, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए। ठीक है, दे वांट टू इम्प्रूव अ पर्सनस लाइफ। ठीक है, तो आपको पर्सनस लाइफ है जो इम्प्रूव करनी है, नॉट मेक इट वर्स, उससे ज़्यादा बदतर नहीं बनाना, उसको इम्प्रूव करना है। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ये ऑल द टाइम ये केस नहीं होगा, बट इट शुड ऑलवेज बी द इंटेंशन, तो आपके इंटेंशन होने चाहिए। ठीक है, हमेशा इस बात पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, उसके बाद ये अपने पास एक और पैराग्राफ आता है, साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, हमारी साइंटिफिक स्टडी है किसकी, माइंड की और ह्यूमन बिहेवियर की, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अगर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो साइकोलॉजी इज़ द multifaceted discipline and include many subfields to study such as areas human development, sports, health, clinical, social behavior and cognitive process। तो साइकोलॉजी में बहुत सारी जो सब फील्ड आ जाती हैं जिसमें ये इंक्लूडेड है, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन सी साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स में भी साइकोलॉजी होती है, हेल्थ में भी साइकोलॉजी, क्लिनिकल्स में भी साइकोलॉजी की नीड होती है, सोशल बिहेवियर में, सोसाइटी में हमने बिहेव करना है उसके लिए भी साइकोलॉजी की नीड एंड कोग्निटिव प्रोसेस के लिए भी साइकोलॉजी। द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट कैन यूजुअली बी डिस्कस्ड इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन। तो जो इसका स्कोप है इस सब्जेक्ट का वो यूजुअली डिस्कस होगा फील्ड ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस में एंड एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो एप्लीकेशंस जो इसके यूजेस जैसे टेबल 1.2 में बताया गया है, मेजर सब फील्ड्स, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऐसे सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी आ जाती है, ब्रांचेज है उसके बाद, एंड टॉपिक एंड सब्जेक्ट मैटर विद विच इट डील्स। तो कौन कौन सी ब्रांचेज जो सब्जेक्ट मैटर के साथ ये डील करती है साइकोलॉजी। डिफरेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी आ जाती है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, हम कहाँ पर यूज़ आती है साइकोलॉजी, वो लिखा हुआ है। ठीक है, और भी डिफरेंट साइकोलॉजी लिखे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारा टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।